अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएन। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन विच बेसिस, ऑन विच कॉन्सेप्ट यूएन वर्क। तो देखें, जो यूएन का कॉन्सेप्ट है वो है कोलेक्टिव सिक्योरिटी। यूएन कोलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत काम करती है। अगर इसका सिंपल आसान लफ्ज़ों में मानी देखा जाए तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मज़ीद आसान अगर इसको समझाया जाए तो मेंटेनिंग पीस बिटवीन स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल। पीस को बरकरार रखना, कायम रखना इंटरनेशनल लेवल पे, अवॉइड करना किसी भी वॉर से, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। अब जो पीस है, ये लफ्ज़ पीस, ये कैसे, पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ वॉर। वॉर से कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसके दो तरीके हैं। एक है वर्ल्ड गवर्नमेंट और दूसरा है बैलेंस ऑफ पावर। अब दोनों को मैं डिस्कस करूँगा, तभी आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले बताता हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है और ये क्यों कायम नहीं हो सका। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी जो स्टेट है वो अपनी सोवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे ही है जैसे एक स्टेट पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के हम बाउंड हैं। तो अगर इसी तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बन जाए तो तमाम स्टेट उसको हर हाल में फॉलो करेंगे। तो इस वजह से जब कोई भी स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था अपनी सोवरेनिटी पे, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन सकी। जिसको ये भी कह सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, या इंटरनेशनल सिस्टम अनार्की है। अनार्की से मुराद के कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। फिर दूसरा तरीका है बैलेंस ऑफ पावर। ये भी सेकंड वे है पीस को मेंटेन करने का। इसको यूँ समझ लें कि जैसे दुनिया में 200 मुल्क हैं और 100 करके 2 ब्लॉक में ये डिवाइड हो जाते हैं, और जो 2 ब्लॉक में डिवाइड हुए हैं दोनों के पास पावर सेम है। जो 100 ए ब्लॉक है उनके पास भी उतनी ही पावर है जितनी बी ब्लॉक में 100 कंट्रीज़ हैं उनके पास पावर है। इससे भी वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है। कोल्ड वॉर में सर्द जंग उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान कोई ऐसी हॉट वॉर हमें देखने को नहीं मिली, कोई जंग ऐसी नहीं मिली कैजुअलिटीज़ वाली, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर जो था वो स्टेबल, कायम था, बरकरार था। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है इसकी बात करते हैं रियलिस्ट, और वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं लिबरलिस्ट। दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एक और तरीका भी था जिसको अवॉइड, जिससे जंग अवॉइड हो सकती थी, रुक सकती थी, वो था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जो कि इन दोनों के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। बैलेंस ऑफ पावर और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सेंटर में एग्जिस्ट करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लिबरल का ही था, लेकिन इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी और बैलेंस ऑफ पावर के भी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। ये तो पता चल गया हमें कि पीस के लिए यूएन वर्क करती है कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत, और कलेक्टिव सिक्योरिटी सेंटर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का और बैलेंस ऑफ पावर का, दोनों के एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये बेस्ट वे था और यूएन इसी के तहत काम करती है। अगर अब कलेक्टिव सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो वो है लीगली स्टैब्लिश्ड अ मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी एक मैकेनिज्म ऐसा बना लें जिससे जंग, जो वॉर है, उसको अवॉइड किया जा सके। अब मैकेनिज्म कौन सा बना था? वो बना था यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हो कुछ भी सकता था ये मैकेनिज्म, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी, एक एग्रीमेंट भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब मैकेनिज्म बनाया कौन सा गया? यूएनओ। अब इस यूएनओ के मैकेनिज्म के अंदर 2 मेन फीचर थे। एक फीचर था
कि क्रेडिबल थ्रेट अगेंस्ट पोटेंशियल और एक्चुअल एग्रेसर। ये जो पोटेंशियल और एक्चुअल एग्रेसर है, पोटेंशियल वो है कि जो किसी के खिलाफ जंग करने की सलाहियत रखता है, और एक्चुअल एग्रेसर वो है जो सलाहियत तो रखता था पोटेंशियल वाला, लेकिन इसने सलाहियत के साथ वो प्रैक्टिकल भी कर लिया, जंग भी कर ली। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के तहत इसके लिए क्रेडिबल थ्रेट है, एक थ्रेट है। फिर दूसरी तरफ रिलायबल प्रॉमिस भी है, किसके लिए? जिसने जंग में जो उसने सफ़र किया ना, उसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि उसको हम कंजम्पशन भी देंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे बाकी स्टेट्स मिलके। तो वही बात अब नीचे मैंने बता भी दी है, रिपीट कर दिया। दो कॉन्सेप्ट, कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है लिबरल का है, बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था रियलिज्म का था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी लिबरल का था। सिर्फ फ़र्क इतना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी में बैलेंस ऑफ पावर के भी एलिमेंट थे और वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी एलिमेंट थे। तो आज के टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ यूएन। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।